Hello everyone, welcome back to lecture series on machine learning, particularly on the regression, linear regression. In the lecture 3, we are going to discuss about multiple linear regression. Like let's say here we have more than one variable, or it's known as a regression with multiple variables. So last lecture हमने डिस्कस किया था लीनियर रिग्रेशन विथ वन वेरिएबल, उसमें हमने एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था अबाउट रेजिड्यूल्स, अबाउट सम ऑफ स्क्वायर रेजिड्यूल्स, हमने फिटेड वैल्यूज़ और उसके एक फार्मूला को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, उन कोफिशिएंट्स जो आएंगे उनकी उनमें मीनिंग और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेट्स डाइव इन। अगर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि हमारे पास कोई भी डेटा सेट हो मशीन लर्निंग में, तो वो डेटा सेट हमें एक वेरिएबल के थ्रू पूरी दुनिया को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कि लेट से हमारे पास स्क्वायर रूट अगर हमारे पास किसी एरिया मालूम हो किसी घर का, तो हम एक्सप्लेन कर पाएँ तो इसकी प्राइस क्या होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है हमारे रियल वर्ल्ड में, सिर्फ एक ही इनपुट के थ्रू हम सारी डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सच एज एरिया जो हमने स्क्वायर फुट में डिस्कस किया था। तो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स रिक्वायर होते हैं x1 x2 xp अप टू p वेरिएबल्स, तो दैट्स वाई हमारे पास हर जगह पे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज़ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वेयर वी हैव मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स जो कि हमें हेल्प करते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने में। तो अभी तक लीनियर रिग्रेशन हमारे पास एक इनपुट था और एक आउटपुट था, बट हमारे पास अब जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स हैं। इन मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स को हम बोलते हैं फीचर्स, मल्टीपल फीचर्स। ये मल्टीपल फीचर्स हमें हेल्प करते हैं एक आउटकम प्रेडिक्ट करने में, एस्टिमेट करने में y की वैल्यू। y सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे वही सेम y है, लेकिन हमारे पास रादर देन सिंगल इनपुट वैल्यू x1, हमारे पास अब x से ज़्यादा इनपुट वैल्यूज़ हैं या x से ज़्यादा इनपुट फीचर्स हैं जिनके थ्रू y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फॉर श्योर हमारे पास रादर देन जस्ट हमारे पास स्क्वायर था, एरिया मालूम था हमारे पास, अगर उसके साथ साथ और मालूम हो डेटा सच एज साइज़ के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ़ बेडरूम्स मालूम हो उसी घर के बारे में, या हमारे पास उसके हाउस की एज मालूम हो कि कितने ईयर्स पुराना घर है, तो हमें और रिलायबल वाई की वैल्यू यानी कि प्राइस मिल सकती है कंपेयर टू अ सिंगल वैल्यू दैट वाज एरिया ऑफ दैट हाउस। ठीक है, तो आते हैं इसी एग्जांपल पे। लेट्स एक डेटा सेट, पॉपुलर डेटा सेट है इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को समझने के लिए, दैट इज़ किंग काउंटी हाउसिंग डेटा। किंग्स काउंटी बेसिकली एक काउंटी है यूएसए में, तो उसकी डेटा सेट हमारे पास ये पब्लिक अवेलेबल है। इसमें हमारे पास उसकी प्राइस, स्क्वायर फिट लॉट, बाथरूम्स, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स एंड ग्रेड इसमें यहाँ पे कैसे है, लेट्स से एज है। तो सारे फीचर्स वैसे तो लाजमी ज़रूरी नहीं होते। लेट्स से हमारे पास इस केस में लेट्स से हम इन दिस एग्जांपल में हमारे पास इसमें बेडरूम, एज और साइज़, यानी कि लेट्स से बेडरूम, द सेकंड इज़ एज एंड साइज़, वेयर साइज़, स्क्वायर फिट टू लिविंग, यस दिस इज़ द साइज़, स्क्वायर फिट टू लिविंग एंड ग्रेड बेसिकली दिस इज एज। ये तीन फीचर्स हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, एक, दो और तीन फीचर्स, इनको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेल्स प्राइस की प्राइस क्या आती है। तो हेयर, तो लेट्स से वी हैव थ्री फीचर्स x1 x2 एंड x3, साइज, बेडरूम्स एंड एज ऑफ दैट हाउस। तो x1 x2 x3 फॉर श्योर। अब b0 दैट इज़ बेसिकली इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट की एक स्केलर वैल्यू है तो वो सिंगल आएगा, बट जो b1 है वो स्लोप है, वो स्लोप हर वेरिएबल के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो b1 अगेंस्ट x1, b2 अगेंस्ट x2, b3 अगेंस्ट x3। तो जितने फीचर्स होंगे हर फीचर के लिए हर जगह पे हमें उस फीचर का हमें b1 स्लोप, या इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, तो वो एक कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साइज़ की बेसिस पे b1 का जो बिहेवियर होगा, जो साइज़ जैसे जैसे हाउस की बढ़ेगी तो यानी कि एरिया बढ़ेगा, तो फॉर श्योर बी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। इस तरह से नंबर ऑफ़ बेडरूम्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फॉर श्योर बी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। अगर एज बढ़ा रहे हैं हाउस की तो बी की वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट, इट शुड गो डाउन, राइट। तो रेट ऑफ चेंज जो है इसमें डाउनवर्ड्स होना चाहिए इस केस में, बिकॉज जितना पुराना घर होगा तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए।
तो बेडरूम कोफिशिएंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, सॉरी एज कोफिशिएंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसको इन दोनों की वैल्यू अपवर्ड्स होनी चाहिए। ओके, दिस इज़ व्हाट आवर परसेप्शन इज़ अबाउट दिस डेटा सेट। ओके, सो इज़ द डेटा सेट। हमारे पास इसमें अगर देखें तो लेट्स से हमारे पास 3 फीचर्स हैं, स्क्वायर फिट, साइज़, बेडरूम एंड एज, गोल इज टू प्रेडिक्ट प्राइस। तो हमारे पास ये 5 डेटा सेट्स हैं, 3 फीचर्स हैं, और हमारे पास जो है ये प्राइस गिवन है, एक्चुअल वैल्यू गिवन है, दैट इज़ वाई, हमने वाई बार प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो जितना बड़ा घर होगा लेट्स से तो प्राइस बढ़ेगी, जितने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स ज़्यादा होंगे तो मोर वैल्यू होगी, लेकिन पुराना घर होगा तो उसकी प्राइस कम होगी। तो इट मीन्स जो थर्ड फीचर है उसकी जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ओके, सो अगर हमने लेट्स से मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो अगेन इट्स अ होमवर्क फॉर यू, यू कैन गो एक्सप्लोर एंड कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। बट हेयर लेट्स से हमारे पास ये इनपुट है कि 5 हाउसेस हैं और ये गिवन इनपुट है, तो उसके अगेंस्ट B1, B2 और B3 की वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, ये आप सॉल्व, इसका होमवर्क है आपका। तो फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करने के बाद मालूम हुआ कि जो B0 का वैल्यू है दैट इज़ -5, जो B1 की वैल्यू दैट इज़ 0.25, B2 की वैल्यू से 15 और B3 की वैल्यू है -3। सो -3 मीन्स जो जितनी वैल्यू बढ़ेगी एज की ये माइनस में डिक्रीज़ होगा, ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ रहा है विथ रेट ऑफ दिस वन। सो 0.25% ऑफ दिस एंड 15 ऑफ दिस। ओके, तो इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेयर फॉर एग्जांपल 0.25 अगर B1 है दैट इज़ कि हमारा मतलब क्या है कि $250 प्राइस में इंक्रीज़ होगा अगर जो है एक स्क्वायर फीट बढ़ाएंगे, तो हर एक स्क्वायर फीट बढ़ाने से $250 प्राइस बढ़ेगी, होल्डिंग बेडरूम एंड एज कांस्टेंट। दूसरे जो दो वेरिएबल हैं उनको फिक्स करके अगर हम सिर्फ एरिया को बढ़ाते जाएंगे एक एक स्क्वायर फीट तो $250 प्राइस में इंक्रीज़ आएगा। Similarly, B2 that is relevant to second feature that is this one bedroom, तो सॉरी हर एक्स्ट्रा बेडरूम ऐड करने से $15,000 प्राइस बढ़ेगी, होल्डिंग साइज़ एंड एज कांस्टेंट। हर बेडरूम बढ़ेगा तो 15,000 जो है प्राइस बढ़ेगी हाउस की। और B3 इज़ फॉर एज, तो हर एक साल एज बढ़ाने से $3,000 प्राइस कम होगी हाउस की। सो दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट दीज वैल्यूज़ फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से रेजिडुअल एरर यहाँ पे फाइंड किया गया है। एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे फॉर यू गाइस कि हमारे पास फिटेड वैल्यू ये है, तो उस एक्चुअल वैल्यू और फिटेड वैल्यू कंपेयर करके इस फार्मूला में कैलकुलेट करके यहाँ पे +3 है तो हायर वैल्यू कैलकुलेट हुई है, यहाँ पे 0 तो जो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल सेम है, माइनस है तो हमने प्रेडिक्ट कम किए, यहाँ पे कम किए, तो इनको हम कैलकुलेट करके RSS कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, so this is the Python implementation of this multiple linear regression in which we have, let's say this way we have data, so this is feature 1, this is feature 2 and this is feature number 3 and output that is y। linear regression अप्लाई किया, फिट किया डेटा को, सो इट्स के इंटरसेप्ट मॉडल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं कि लेट्स इंटरसेप्ट वैल्यू दिस, कोफिशिएंट्स आर 3 values because we have 3 input features and fitted values are basically these which we can draw। So that's all for today's lecture on multiple linear regression। In the next lecture we are going to discuss about कि R स्क्वायर क्या होता है, हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि R स्क्वायर क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर और मीन एब्सोल्यूट एरर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम थियोरेटिकली देखेंगे और पाइथन में कोडिंग करके उसके विजुअली एनालाइज करके भी देखेंगे, कोडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस कैसे हम एवेल्यूएट करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।